मन्नू कॉलेज में पढ़ता है। उसके पापा ने उसे एक मोटरसाइकिल खरीद के दी है। अब वो बाइक पर ही कॉलेज आया जाया करता है। आज वो अपने दादाजी से मिलकर शहर वापस आ रहा है। शाम हो चली थी। मन्नू अपनी बाइक पर मस्त चला आ रहा होता है। चलते चलते उसके कानों में किसी के कहराने जैसी आवाज पड़ी। मन्नू रुका। कौन है? कहराने की आवाज होती रही। मन्नू बाइक से उतरा। देखता है कि एक कुत्ता रास्ते के किनारे पड़ा कहरा रहा है। अरे ये तो कुत्ता है, जरूर कोई गाड़ी ठोकर मार कर भाग गया। इसे पशु हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मन्नू उसे पशु हॉस्पिटल लेकर आता है। इसे काफी गहरी चोट है, कुछ दिन रखना पड़ेगा इलाज के लिए। जैसा आप ठीक समझे। इलाज के बाद आप इसे ले जा सकते हैं या फिर हम इसे छोड़ देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने साथ लेता जाऊंगा। कुत्ते का इलाज चलता रहा। एक दिन कुत्ता ठीक हो चुका था, पता नहीं आज सुबह से कहाँ गायब हो गया, मिल ही नहीं रहा है वो। मन्नू को कुत्ते से बिछड़ने का बड़ा दुख हुआ। मायूस होकर वो घर लौटा। वो रात को बिना खाना खाए ही सो जाता है। उसे एक सपना आता है। सपने में उसे वही कुत्ता दिखता है। मन्नू, कैसे हो मेरे दोस्त? असल में मैं कुत्ता हूँ नहीं, मैं एक परी का बेटा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी उम्र का। कुत्ता बनकर तुम्हारी दुनिया में घूम रहा था तो एक कार ने टक्कर मार दी। अब घायल होने पर परी लोक में वापस नहीं आ पा रहा था। तुमने मेरी देखभाल की तो मैं ठीक हो गया और वापस परी लोक आ गया। मेरी माँ ने तुम्हें बहुत आशीर्वाद दिया है और जादू के बहुत नतीजे तुम्हारे लिए छोड़ रखा है। देखते जाओ मेरे भाई, क्या क्या जादुई करिश्मा होता है। मन्नू की नींद खुल जाती है। अरे क्या अजीबोगरीब सपने मैं भी देखता हूँ। मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। मन्नू कॉलेज आ जाता है। मनु, आज तू बिरयानी खिला दे भाई। पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी मन्नू अपनी बाइक पर एक बिरयानी का बड़ा सा पैकेट पड़ा देखता है। झूठ क्यों बोलता है? ये तो तेरे बाइक पर बिरयानी रखा है। सबने मजे से बिरयानी खाए। मन्नू सोच रहा था, ये कैसे हो गया? मैंने तो बिरयानी मंगवाया ही नहीं था। शाम को बाइक पर आते आते अभी कुछ सोच के देखता हूँ कि कुछ होता है या नहीं। बाइक पंक्चर हो जा। सचमुच बाइक पंचर हो जाती है। वो हड़बड़ाकर सोचता है कि पंचर ठीक हो जाए और पंचर तुरंत ठीक हो जाता है। कोई अनहोनी सोचता हूँ, बाइक हवाई जहाज बन जाए और मुंबई के ऊपर से घुमा कर लाए। बस बाइक के दोनों तरफ से हवाई जहाज की तरह दो पंखे निकल आए। उसमें जेट इंजन लगे थे। बाइक गरज के साथ मन्नू को लिए बहुत दूर ऊपर उड़ने लगता है। मन्नू बाइक के सीट पर जमकर बैठा रहा। बाइक उड़कर मुंबई के चौपाटी बीच पर उतरती है। वहाँ मन्नू को पानी पूरी खाने का मन होता है। न जाने कहाँ से एक पानी पूरी वाला आ जाता है। पानी पूरी खाओ, जितने मर्जी खाओ। मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अरे पानी पूरी खाओ तो सही, बाद में पैसों की सोचना। मन्नू ने जमकर पानी पूरी खाए। फिर देखा पानी पूरी वाला वहाँ से गायब था। हड़बड़ाकर वो बाइक पर बैठ गया। बाइक उड़ चली। मन्नू वापस अपने शहर आ जाता है। रात में मन्नू के कमरे में किसी ने मन्नू को आवाज दी। मैं परी का बेटा परिजात हूँ, वही कुत्ता जिसका तुमने इलाज करवाया। मन्नू ने देखा एक उसी के उम्र का लड़का खड़ा है। पीछे पीठ पर उसके चिड़ियों की तरह बड़े बड़े पंख लगे हुए हैं। कैसा लगा मेरी मम्मी का दिया आज का जादुई गिफ्ट? फिर तो मन्नू और परिजात बहुत गहरे दोस्त बन गए। परिजात ने मन्नू को एक दिन जादुई माउथ ऑर्गन दिया। दोस्तों, उसकी कहानी किसी और दिन सुनाऊंगी आपको। भानगढ़ नाम के एक गांव में रचना नाम की एक चुड़ैल रहा करती थी। वो बाकी चुड़ैलों से बहुत ही अलग थी। चुड़ैल होते हुए भी वो मंदिर जाती थी। सुबह समय पर उठ जाया करती थी। दिन रात भगवान का भजन किया करती थी। अरे रचना, तुम हमारी बिरादरी की तो नहीं लगती। हाँ, हमारी बिरादरी में तो सब रात को जागती हैं और भगवान का नाम लेना तो पाप है, पाप। हाँ तो क्या हुआ, ये मेरे संस्कार है जो मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाया था। तो फिर तुम चुड़ैल क्यों बनी? मेरे ससुराल वालों ने मुझे मार डाला था।
रोज रचना समय पर उठकर गांव में जाया करती और जब भी उसे लगता कि कोई औरत देर तक सो रही है तो वो उसको थप्पड़ मार देती थी और जगा देती थी। एक दिन अरे मुझे थप्पड़ किसने मारा? समय पर उठ जाया करो और घर का ख्याल रखा करो। अगर ऐसा नहीं करोगी तो मैं दोबारा आऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने घर का ध्यान रखूंगी, आप मत आना। कुछ दिनों के बाद दिवाली आ जाती है और पूरे गांव के घरों में लीपा पोती चल रही होती है, मगर रचना अपने घर में कुछ काम नहीं करती और चुपचाप अपने बिस्तर पर पड़ी रहती है। वहीं उसकी सास बूढ़ी होने के बावजूद सब काम करती है। उठ रुक माँ, देख तेरी सास सब काम कर रही है। हाँ तो अच्छा है ना, बुढ़िया कुछ काम तो करे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। और जब रचना चिल्लाने लगती है तो रचना उसको गिरा देती है। हाय मेरी कमर, हाय हाय मेरी कमर, हाय। बहुत शौक था ना तुमको आराम करने का, अब पड़ी रहो बिस्तर पर। बेचारी तुम्हारी सास सब काम कर रही है। इस तरह से धीरे धीरे रचना की खबर पूरे गांव में फैल जाती है और लोग उसके बारे में जानने लगते हैं। अरे कीर्ति बहन, तुमको पता है उस संस्कारी चुड़ैल के बारे में? हाँ सुना है बहन, मुझे तो उससे डर लगता है। नहीं नहीं, उससे डरो मत, वो बुरी नहीं है, मगर कोई तो कारण होगा ना वो ये सब करती है। हाँ वो तो है बहन, एक काम करते हैं, हम छोटू राम बाबा के पास जाते हैं, शायद उनको पता हो उसके बारे में। और दोनों छू मंतर बाबा के पास जाते हैं। आओ बेटी, कैसी हो? बाबा, इस गांव में एक चुड़ैल ने कब्जा किया हुआ है। हाँ बाबा, हम उसको समझ नहीं पा रहे, वो स्वभाव की बुरी नहीं है। रुको, मैं उसके बारे में पता करता हूँ। छू मंतर बाबा हवन कुंड में आहुति देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपनी आंखें खोल देते हैं और कहते हैं, अरे ये चुड़ैल दिल की बुरी नहीं है। दिल की बुरी नहीं है तो फिर उसकी आत्मा क्यों भटक रही है? मुझे उस चुड़ैल से मिलना होगा। और छू मंतर बाबा हवन करने लगते हैं और वहाँ पर रचना आ जाती है और रचना कहती है, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? सब काम छोड़कर आई हूँ, तुलसी में पानी भी डालना था मुझे। क्यों कर रही हो तुम ये सब? चली जाओ, तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। नहीं, मेरे पति मुझे लेने आएंगे। पति लेने आएगा मतलब? दरअसल मैं बहुत ही बुरे स्वभाव की थी, दिन भर घर में कलह कलेश रखती थी और कोई काम नहीं करती थी। अच्छी गृहिणी होने का कोई भी संस्कार नहीं था मेरे पास। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरे पीहर वालों ने भी रखने से मना कर दिया। और फिर मैंने जंगल के एक पेड़ से लटक कर फांसी खा ली। अच्छा, तो तुम इसलिए चुड़ैल बन गई, मगर तुम सबको मारती क्यों हो? मैं सिर्फ उन औरतों को मारती हूँ जो असंस्कारी होती हैं। मगर बहन, तुम अब चली जाओ। मैं क्या करूँ, मुझे मुक्ति नहीं मिल पा रही। उस दिन से छू मंतर बाबा चुड़ैल को मुक्त करने के तरीके ढूंढने लगते हैं, मगर उनको समझ में आ जाता है कि जब तक वो अपने ससुराल वापस एक बार ना चली जाए उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़े दिनों बाद छू मंतर बाबा रचना के ससुराल वालों से बात करते हैं। देखिए, आपकी पत्नी ने आत्महत्या की थी और अब उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, तो बाबा अब हम क्या करें? अगले महीने शिवरात्रि आने वाली है, बस उसे एक दिन के लिए उसे फिर से अपने घर की पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और उसको संस्कारी बहू का खिताब दिला दो। मगर मेरी माँ डर जाएगी, उसे मैं कैसे मनाऊं? अब वो संस्कारी चुड़ैल है, वो कुछ नहीं करेगी, बस उसका तुमसे और तुम्हारी माँ से अपनी तारीफ सुननी है और वो चली जाएगी। तब रचना का हस्बैंड कहता है, ठीक है बाबा, जैसा आप कहे। और शिवरात्रि के दिन चुड़ैल अपने ससुराल रहने आ जाती है। वो सुबह समय पर उठती है, घर का सारा काम करती है और खाना भी समय पर बनाती है। तब रचना का हस्बैंड कहता है, मुझे माफ कर दो रचना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको सुधरने का एक मौका भी नहीं दिया। ऐसा मत बोलिए। तब रचना की सास कहती है, तुम बहुत ही अच्छी हो, हमसे गलती हो गई बेटा, तुम तो बहुत ही संस्कारी हो, अब इस घर में हमेशा रहना रचना। नहीं माँ जी, अब तो मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं नहीं रुक पाऊंगी। और रचना आसमान में उड़कर चली जाती है और उस दिन से गांव में सब औरतें चैन से रहने लगती